वेलकम टू फॉरेक्स लेवल्स गोल्ड वीकली फॉरकास्ट विद ओपन इंटरेस्ट के साथ मैं हूं जावेद कुरैशी। आज की प्रेजेंटेशन आपके लिए फॉरकास्ट से ज़्यादा एक लेसन रहेगी, जिसमें मैं बताऊंगा कि वीकली नाइस को चार्ट पर कैसे फ़िल्टर किया जाता है। 22-23 दिसंबर की इन्वेस्टमेंट अगले साल के लिए मैनिपुलेशन या इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और इसके साथ ओपन इंटरेस्ट डेटा शीट और सीओटी रिपोर्ट पर भी नज़र डालेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक नज़र लास्ट वीक की फोरकास्ट पर। मौजू से दूर नहीं जाते, इन 20,000 से ज़ायद सेलर की एंट्री हमें एक बिग बेरिश मूव का अंदिया दे रही है। आइए इस मूव को सपोर्ट करने के लिए फॉरेक्स फैक्ट्री का सहारा लेते हैं। चार्ट पर मुलाहिजा कर रहे हैं कि इस इन्वेस्टिंग के बाद मंडे को यूएस हॉलीडे की वजह से मार्केट इनएक्टिव रही। ट्यूसडे और वेडनेसडे को मार्केट ने किसी इवेंट का इंतज़ार किए बगैर एग्रेसिव सेल मूव दी और ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ने अट्रैक्शन को हिट किया। इस अट्रैक्शन पर मार्केट को ज़बरदस्त बुलिश प्रेशर देखने को मिला। इस बुलिश प्रेशर और सेलर की प्रॉफिट टेकिंग की वजह से अगले दिन मार्केट में एक बुलिश इम्पैक्ट पैदा हुआ। रहे से बायर ने फ्राइडे को मार्केट को ऊपर ले जाकर प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर ली और इस तरह हमारे वीक का एंड हुआ। फॉरेक्स मार्केट गोल्ड फ्यूचर का डेरिवेटिव है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गोल्ड स्पॉट फॉरेक्स मार्केट में अपनी प्राइस का कोई मैकेनिज़्म नहीं रखता, बल्कि ये प्राइस गोल्ड फ्यूचर के चार्ट से ड्राइव हो रही होती है। यानी ये प्राइस 95% गोल्ड फ्यूचर के प्राइस को मैच करती है। तो इसलिए हमें हर 1-2 वीक के बाद, ख़ुसूसन जब गोल्ड मार्केट कोई नया हाई या लो बनाती है, तो हमें गोल्ड फ्यूचर के चार्ट को इसके साथ एनालाइज करना चाहिए। उससे हमें यह फ़ायदा होगा कि हमारे चार्ट से MT4 MT5 के चार्ट से गोल्ड का नाइस हमें डिटेक्ट करने में मदद मिलेगी। आइए इसको स्पॉट करते हैं। गोल्ड फ्यूचर के अक्टूबर के लो पर ट्रेंड लाइन लगाकर आपको दिखाता हूँ, और इसके बाद दिसंबर में मार्केट में बनने वाला गोल्ड फ्यूचर के चार्ट पर हाई देखें तो पिछले हाई से थोड़ा नीचे है, और इस तरह आप इसका लो भी लगा सकते हैं। और MT5 पर ये अक्टूबर का लो लगाया और ये दिसंबर का हाई लगाया, तो आप देख रहे हैं कि पिछले 3 हाई से ये बहुत ऊंचा है। तो आप इसको अपने मेथड के हिसाब से चार्ट पर डिलीट या ड्रा कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट ब्लॉक ग्रुप में मैंने 23 दिसंबर को एक वॉइस में कहा कि 22 दिसंबर की डेली या H4 की कैंडल को हमने 2 माह तक अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना है। तो आप देख रहे हैं कि 1 माह से मार्केट H4 के ब्लॉक को रिस्पॉन्स कर रही है। इस बात को जांचने के लिए कि क्या मार्केट वाकई 22-23 दिसंबर को कोई ख़ास प्राइस प्लॉट करती है या इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करती है, तो इसको एक्सपीरियंस करने के लिए मैं आपके सामने 22 दिसंबर 2022 को लोकेट करता हूं और इससे एक जोन ड्रा करता हूं। मैं खुद ये देखकर हैरान रह गया कि मार्केट जनवरी के महीने में इस ब्लॉक से बुलिश हुई, मार्च के महीने में मार्केट इस ब्लॉक पर आकर उससे ज़्यादा बुलिश हुई, और अक्टूबर के महीने में हमें एक बड़ा बुलिश ट्रेंड देखने को मिला। वीडियो के सेकंड लास्ट हिस्से में गोल्ड फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट डाटा शीट पर नज़र करें तो हमें नज़र आ रहा है कि 12 जनवरी से 19 जनवरी तक मार्केट पार्टिसिपेंट इस मार्केट को छोड़ रहे हैं और तकरीबन 30,000 से ज़ायद पोजीशन को क्लोज़ किया गया है। इन क्लोज़ होने वाली पोजीशंस का क्या मतलब है, और क्या गोल्ड में नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, इसको देखने के लिए हम प्राइस एक्शन चार्ट का जायज़ा लेंगे। गोल्ड के वीकली चार्ट पर नज़र करें तो हमें नज़र आ रहा है कि दिसंबर के लास्ट वीक में सेल साइड में मार्केट में इन्वेस्ट किया गया, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग की गई, और अगले वीक फिर बुलिश साइड में इन्वेस्ट किया गया और ऊपर जाकर फिर प्रॉफिट टेकिंग की गई, और लास्ट वीक में
सेल ट्रेंड के बाद प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है। इस कंप्रेस मूव का क्या मकसद है? चार्ट पर नज़र आ रहा है कि पिछले 2-3 वीक में रिटेल ट्रेडर गोल्ड को बाय करने में इंटरेस्टेड रहा है, जबकि बड़ा प्लेयर इस बाय को डिस्करेज कर रहा है और अपनी पोजीशन को बुलिश साइड में मजबूत कर रहा है। डेली के चार्ट पर हमें नज़र आ रहा है कि प्राइस एक्शन से बनने वाले वेज पैटर्न को मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया। बाय स्टॉप फंड लेकर मार्केट ने 2 दिन अग्रेसिव मूव देते हुए सेल स्टॉप फंड तक पहुंची और वहां से ऊपर आकर न्यूट्रल एरिया में क्लोजिंग दे दी। तो इसका क्या मकसद है, इसको जानने के लिए H4 का चार्ट देखते हैं। H4 के चार्ट पर सिनेरियो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। मार्केट अपना पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ क्रिएट कर रही है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, आप मेरी पिछली वीडियो व्हाट इज़ POC को मुलाज़ा कर सकते हैं। यहाँ मार्केट हैज कंडीशन में इन्वेस्ट करती है और यहाँ से ऊपर एक हाई एरिया और यहाँ से नीचे एक लो एरिया बनाती है और उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करके मार्केट इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को छूते हुए एक बड़ी मूव 2-3 महीने के बाद दे सकती है। ओपन इंटरेस्ट की डेली अपडेट के लिए नीचे लिंक से OI ग्रुप को ज्वाइन करें। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और अब आखिर में COT रिपोर्ट मुलाहिजा करें। 19 जनवरी की गोल्ड COT रिपोर्ट मुलाहिजा करें तो हमें नज़र आ रहा है कि गोल्ड प्राइस चेंज में -1.06% चेंज आया है, यानी प्राइस नीचे आई है और इसका ट्रेंड ओवरऑल फ्लैट है। तो इस वक्त गोल्ड में कोई ट्रेंड नहीं है COT रिपोर्ट के मुताबिक। और अगर इसको हम डीपली एनालाइज करें तो आप देख रहे हैं कि कमर्शियल में 2800 पार्टिसिपेंट इंटर हुए हैं लॉन्ग में और शार्ट से तकरीबन 7500 पार्टिसिपेंट ने प्रॉफिट टेकिंग की है। और इसी तरह आप लार्ज स्पेकुलेटर का डाटा भी देख रहे हैं कि लॉन्ग से 9300 पोजीशन क्लोज की गई हैं और बहुत ही माइनर पोजीशन 584 शॉर्ट से भी क्लोज की गई हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का अभी कोई सीन नज़र नहीं आ रहा।